अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का वीडियो जो बीएड एपीयर वाले बच्चे हैं लास्ट ईयर के और जो डीएड लास्ट ईयर एपीयर वाले बच्चे हैं उनके लिए है। वो फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उनको जो दिक्कतें आ रही है ना उसका सोल्यूशन आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक साइड है ना महा टीईटी की जो वेबसाइट है ना उसमें कॉन्ट्रास्ट चीज़ है क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वहाँ पर जैसे आप फॉर्म भरने जा रहे हैं ना तो लास्ट ईयर एपीयर का टैब दे रहा है, वहाँ पे लास्ट ईयर का एपीयर का टैब दे रहा है और उसके बाद में आपको डिटेल मांग रहा है कि आपका जो कोर्स है उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, आपको कितने मिले हैं और सर्टिफिकेट की डिटेल मांग रहा है। मतलब दोनों ही चीज़ें कॉन्ट्रास्ट जा रही है। तो करना क्या है, तो थोड़ा समझते हैं इसको। उससे पहले बच्चों अगर आप महा टीटी की तैयारी अगर क्लास से करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी 11 तारीख से स्टार्ट हुई है हाल ही में। एक मॉर्निंग की बैच है और एक दोपहर में बैच है 2 बजे से। तो आप जो चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में लाइव लेक्चर के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं, सारे सब्जेक्ट के नोट्स होते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है इस बार। लास्ट ईयर भी पूरे महाराष्ट्र में शायद ही इतना अच्छा रिजल्ट आया होगा किसका, क्योंकि हमने 50% के अराउंड रिजल्ट दिया था। जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ये नंबर दिया है यहाँ पर, ये वाला ऑफिस की नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं वो ये एड्रेस पे आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे अभी के जो मुद्दे पे। देखो जो बच्चों जो बीएड लास्ट ईयर एपीआर बच्चे हैं वो तो, और जो डीएड लास्ट ईयर एपीआर वाले बच्चे हैं वो, प्लस जो डीएड है और उनकी डिग्री हो चुकी है, सॉरी डिग्री का लास्ट ईयर है, वो पेपर 2 सोशल साइंस का या जो भी है उनका पेपर 2 देना चाहते हैं पर वो डीएड हो चुका और लास्ट ईयर में है। तो ये सब बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्या है, देखो वहां पर ना ये तीनों के कंटेक्स्ट में मैं एक कॉमन बात बताता हूँ आपको क्या करना है। तीनों के कंटेक्स्ट में बात करता हूँ या फिर पहले ये दोनों का समझते हैं फिर बाद में इसका समझते हैं क्या दिक्कत है। देखिए बच्चे वहां पर ना वो आपको क्या कर रहा है कि वहां पे आप लास्ट ईयर एपीयर है, मतलब वहां पे आपको एपीयर का टैब दे रहा है वहां पे। ठीक है, आप जैसे क्लिक करें तो थोड़ी देर में आपको वो क्या कर रहा है कि आपके कोर्स की टोटल मार्क्स कितने हैं वो पूछ रहा है और आपको ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं वो पूछ रहा है। तो मतलब आपका तो ये हुआ ही नहीं है, तो फिर वहां पे टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स कहाँ से दे सकते हैं आप, और सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे, सर्टिफिकेट का नंबर कहाँ से देंगे। तो फिर आपको ये डिटेल मांगनी नहीं चाहिए थी। अगर एपीआर का टैब दिया है तो उसको एपीआर का टैब भी दे रहा है और ये डिटेल भी मांग रहा है, तो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, पहली बात। अब ये सेम प्रॉब्लम जो डीएड वाले लास्ट ईयर वाले बच्चे इनके लिए भी आ रही है, ऐसा नहीं कि इनके लिए आ रही है, ये दोनों के लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में करना क्या है हमको बच्चों, देखो अभी तो आप लोगों को ये दोनों के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, दोनों को अभी आप लोगों को ना 20 तारीख तक रुकना है, क्योंकि इस बारे में जो परीक्षा परिषद है उनकी टेक्निकल टीम्स और ऑफिस से भी कॉन्टेक्ट हो चुका है। मैंने खुद पर्सनली कॉल करके बात की उनसे इस रिगार्डिंग, तो उन्होंने कुछ सोल्यूशन दिया है। तो वो सोल्यूशन क्या है मैं आपको बाद में बताता। पहले तो आपको 20 तारीख तक रुकना है, कुछ नहीं करना है, काफी दिन है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करके रखिए। 20 तारीख के बाद या 20 तारीख को हम देखेंगे फॉर्म भरने का कैसा है, वो कैसे भरना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है 20 तारीख तक अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो आपको क्या करना है कि एपीआर का टैब डालना है और आपका जो फर्स्ट ईयर है उसकी डिटेल भरनी है वहां पे। मतलब आप लास्ट ईयर एपीआर है तो आपको क्या करना है एपीआर डालना है और यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर के जो आपका फर्स्ट ईयर है उसके टोटल मार्क्स और उसके ऑप्टेन मार्क्स आपको डालने हैं वहां पे, और इस तरह आपको फॉर्म भरना है। अब जो डीएड वाले बच्चे हैं उन्हें भी ऐसे करना है, 20 तारीख तक रुकना है। 20 तारीख तक अगर कुछ सोल्यूशन नहीं आता तो आपको क्या करना है, आपको डिटेल भरनी है और आपका फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स और जो ऑप्टेन मार्क्स है वो डालने हैं और आपको प्रोसीड करना है। एक दिक्कत यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि जो डीएड वाले बच्चे हैं प्लस उनका ग्रेजुएशन हो चुका है। देखो यहाँ पर लास्ट ईयर वाले बच्चों ने वही करना है कि आपके सेकंड ईयर के मार्क्स डालने यहाँ पे। मतलब आप डिग्री में लास्ट ईयर है तो आपने क्या करना है सेकंड ईयर के मार्क्स डालने, ये तो आपको समझ में आ चुका है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे जो डीएड वाले बच्चे हैं उनकी डिग्री कंप्लीट होने के बावजूद भी वो पेपर 2 के लिए उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे उनको अलाउ नहीं कर रहा है। तो यहाँ दिक्कत है, अलाउ करना चाहिए लीगली और ऑफिशियली जो लीगलिटी है या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें ये पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल है। सेंटर सीटीटी के भी ये नॉर्म्स है और यहाँ पे भी है, बट टेक्निकली कुछ हो सकता गलती हो रही है इसको, तो वेट कीजिए 20 तारीख तक। 20 तारीख तक इसका सोल्यूशन आ जाएगा, पूरे चांसेस है इंशाल्लाह इसके सोल्यूशन आने के। अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है फिर 20 तारीख के दिन बताता हूँ मैं। आपको करना क्या है कि आपकी बीएड की डिटेल भरनी है और डिग्री के लास्ट ईयर में अगर आप है तो सेकंड ईयर के डिटेल मार्क्स डालने हैं, या फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों मिला के उनके टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स डालने हैं आपको ये करना है। बट बच्चों बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, 20 तारीख तक आपको रुकना है, कुछ नहीं करना है। इसका 99% सोल्यूशन निकलने वाला है। अगर नहीं निकला तो 20 तारीख के दिन ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, बट अभी के लिए रुकना है पूरी तरह से। और वैसे भी मैं अगर कुछ इसमें अपडेट होंगे तो मैं आपको बताने के लिए आऊंगा।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। तो चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए वो सब बच्चों तक जो अपीयर वाले बच्चे हैं, जो कंफ्यूज है, जो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए ये शेयर कीजिए। और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए। मैं आपको फिर ऐसे ही कुछ ज़रूरी चीज़ों के साथ में अभी तो बना हूँ। और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।